नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। उम्मीद है आप सभी घर पे होंगे, अच्छे होंगे और परिवार के सभी सदस्यगण बेहतर होंगे, सब लोग सुरक्षित होंगे और कोविड-19 कोरोना से बचने की जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं उन सबको पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूँ आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर टॉपिक लेकर के, जिसके बारे में मैं अभी आपसे आगे बात करूँगा। दोस्तों, आप सभी ने बीते कुछ दिनों में बहुत सारे घटनाएं देखी होंगी, न्यूज़ पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत सारी तरह की घटनाएं फैली हैं। कुछ अफवाह भी थी, कुछ हकीकत भी थी। उन्हीं सब घटनाओं में सबसे गंभीर और संवेदनशील घटना जो हुई है, मैं उसी बारे में आज आप सभी से चर्चा करने आया हूँ कि आखिर वो हुई तो क्यों हुई और उसके पीछे क्या कारण था। क्या लोग जानबूझकर के ऐसा कर रहे हैं या लोगों के मन में कुछ भय बैठा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आज शुरू करता हूँ उसी टॉपिक को कि ये जो शुरू हुआ ये मामला क्या था। दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं बहुत सारी हुई। कोरोना तो महामारी फैली ही, उसके अलावा भी अपने देश में हर कोई अभी जान रहे होंगे कि अपने देश में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कोई समुदाय विशेष को लेकर के ये घटनाएं बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। तो कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से एक समुदाय विशेष बदनाम हो रहा है, जिसमें मैं भी हूँ। कई जगहों पर जो गरीब लोग हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, उन लोगों के साथ भी अब भेदभाव होना शुरू हो गया है। तो इसका जड़ कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर दोस्तों, ये शुरुआत हुई, सबसे पहली घटना जो शुरू हुई वो शुरू हुई मरकज़ से। बहुत सारे तबलीगी जमात वाले पाए गए, उन सबों की टेस्टिंग हुई और धीरे धीरे कोरोना का जो मामला है वो बढ़ता चला गया। यहाँ तक ठीक था, एक जमात स्पेशली पकड़ी जा रही थी, लोगों के ऊपर गौर किया जा रहा था, लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था, यहाँ तक ठीक था। लेकिन दोस्त, जो समस्या गंभीर कहाँ से उत्पन्न हुई वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन गंभीर समस्या कहाँ से फैली और क्यों कर फैली। रीज़न होता है ना, हर कोई समस्या जो शुरू होती है उसका कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, कोई तोड़ होता है, कहीं ना कहीं कोई जड़ होता है। तो वैसे ही जो संवेदनशील समस्याएं उठी तो उसका जो केंद्र था वो था इंदौर। आप सभी ने देखा होगा कि इंदौर में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी सब पे जो है हमला हुआ, उन सबको के ऊपर अटैक किए गए, मारपीट किया गया, लोगों के साथ बहुत सारी बदसलूकियाँ हुई। जब उस घटना की अच्छी तरीके से तहकीकात हुई तो पता ये चला कि वो जो घटना हुई उसके पीछे का कारण था कि कुछ लोग जो अनपढ़ हों, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जो ज़्यादातर व्हाट्सएप वगैरह पे ध्यान देते हैं। अब उनमें कुछ लोग पढ़े लिखे हैं तो उन लोग इग्नोर कर गए, लेकिन जो जाहिल लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, वो क्या करते हैं, खुद तो सुने ही दूसरों को बताते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो उन्हीं में एक वीडियो आया और उसमें ये कहा गया था कि यहाँ जितने भी मुस्लिम हैं या जो भी लोग तबलीग से आए हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी मुस्लिम हैं इस मोहल्ले में, इस गांव में, इस शहर में, उन सब को उठा करके और कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगा करके उनको कोरोना पॉजिटिव किया जाएगा। मुद्दा ये था। अब लोगों के मन में भय बैठ गया, डर बैठ गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हमको कोई कह दे कि ऐसा होने वाला है, आपको कह दे कि कोई की जो है ज़बरदस्ती डॉक्टर आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, ले जा करके आपको इंजेक्ट कर देंगे, तो आप भी डर जाएंगे। तो वैसा ही हाल उन लोगों का हुआ। वो लोग डर गए और डर गए तो क्या हुआ कि अपने ही हमदर्द
अपने ही रक्षकों के ऊपर ये लोग टूट पड़े और अंजाम हुआ कि हमारे ही प्रिय बंधु भाइयों के ऊपर बुरी तरह से हमला हुआ। उन लोगों को चोटें आई, तकलीफ़ें आई और ये नासमझी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर गई कि कोरोना वॉरियर्स को दुख दे दिया इन लोगों ने। ऐसा ही मामला और आगे हुआ गाज़ियाबाद, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली दोस्तों मुरादाबाद में एक मामला आया जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं और लगभग जितनी मेरी जानकारी है, जो तहकीकात से पता चला कि लगभग 200 लोगों ने मेडिकल टीम पुलिस वालों पे हमला कर दिया। ईंटें से, पत्थर से, महिलाओं ने ईंटें बरसाए, पत्थर बरसाए। तो दोस्तों यही अफवाह जो है आपस में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो लोग हमारी मदद के लिए हैं। लेकिन क्या है कि इन लोगों के मन में घर कर गया, इन लोगों को अफवाह पर ज़्यादा ध्यान दे लिए कि मुस्लिमों को टारगेट करके उनको जो है ऐसा किया जा रहा है। मुरादाबाद हो गया। उसके बाद रिसेंटली जो है मुरादाबाद से ही सटे कोई गांव है या शहर है, वहाँ भी इसी टाइप की घटनाएं हुई। आशा वर्कर्स को मेडिकल टीम के ऊपर हमले होते रहे। तो कहीं ना कहीं इन सब का तार जो है बस एक ही चीज़ से जुड़ा था कि सब लोग अफवाह पे ध्यान दे लिए थे और जो अपने ही हमदर्द थे उन पे हमला कर दिए, उनको मारने पीटने लग गए, उनके पीछे पड़ गए कि हम इन्हें भगा देंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि अपने ही दुश्मन बन बैठे। अब जिनको मार रहे हैं वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ नर्स नहीं है, वो सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, वो भी किसी परिवार के सदस्य हैं, वो भी किसी परिवार के अंग हैं। हर कोई अपने अपने परिवार के लिए है। अब वो लोग जो आ रहे हैं हमें बचाने के लिए, हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए, क्या उनको अपनी जान का डर नहीं है? क्या वो लोग कोरोना से नहीं डरते? डर सबको लगता है, लेकिन वो लोग अपनी जान को हथेली पे लेकर के हमारी जान बचाने आ रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ये तो सारी घटनाएं थी मुस्लिमों को लेकर के। अभी एक रिसेंटली घटनाएं घटी थी जब मुरादाबाद में हुआ था, उसी वक्त की घटना है औरंगाबाद में। एक राधे यादव नाम का बंदा दिल्ली से अपने गांव आ गया था, तो उसके गांव वालों ने ही उसे कहा कि तुमने जांच नहीं करवाया है, जांच करवा लो, अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ, आपस में झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई बढ़ गई। अब मेडिकल टीम आई, पुलिस वाले आए जांच के लिए, तो उन लोगों पे हमला कर दिया गया, जिसमें नर्स, डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी मिला करके लगभग 11 लोग घायल हुए। तो किसका नुकसान हुआ? हमने अपने ही भाइयों का नुकसान किया, हमने अपने ही भाइयों को चोट पहुंचाया। ऐसी ही घटनाएं बेगूसराय में हुई। कुछ शरारती तत्व मिल करके फैला दिए कि पुलिस वालों ने नॉर्मल आदमी को मारा है, मारपीट की है। अब सब लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस वालों में झड़प हो गई, यानी पब्लिक और पुलिस में झड़प हो गई। तो देखिए दोस्तों, मैं बस आज ये कहने के लिए बैठा था कि किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। जो भी मेडिकल टीम है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन सब का हम लोगों को समर्थन करना है, उन सब के साथ हम लोगों को मिलकर रहना है। घर में ही तो रहने के लिए कहा गया है। अब उन लोगों को किसी तरीके से कोई संदिग्ध मिलता है तो वो चाहते हैं कि अगर वो संदिग्ध है और खुदा न खास्ता उसमें कोरोना का लक्षण पाया जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना, ज़्यादा लोग बीमार हो जाएंगे। तो वो उनको सुरक्षित करने के लिए आते हैं। अब उन्हें क्या पता कि वो किसी को सुरक्षित करने जा रहे हैं और उनके ऊपर हमला होगा। वो लोग हर एक चीज़ को भूल करके आपका जान बचाने में लगे हैं। तो दोस्तों, किसी भी टाइप का कोई मैसेज आए, व्हाट्सएप पे हो, किसी टाइप का कोई अनाउंसमेंट कर रहा है और जो भी लगता हो कि ये भड़काऊ है, जो हमारे मन में डर पैदा कर रहा है, उस बात पे दोस्तों ध्यान नहीं देना।
सबसे पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि हम लोग खुद भी जागरूक हैं। कोरोना एक छोटी बीमारी नहीं है दोस्तों। कोरोना से आज लगभग 200 कंट्री हैं जो इस महामारी से लड़ रहा है। दोस्तों, आप सभी न्यूज़ पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, यूट्यूब पे भी देखते होंगे, देख रहे होंगे कि जापान है, चाइना है, अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, सभी जगहों पर महामारी फैली हुई है। और सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठा रहा है? अमेरिका। वहाँ के लोगों ने हल्के में लिया, लोग नहीं समझे और आज तकलीफ़ उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग अमेरिका से हैं और सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग भी अमेरिका में ही हैं। तो दोस्तों, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मेडिकल टीम आती है, कोई नर्स आता है, कोई डॉक्टर आते हैं या फिर कोई आशा कर्मी आती है और अगर आपसे सहयोग की बात करती है तो आप उनका सहयोग करें। किसी भी तरीके से कोई भी, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वो किसी भी तरीके से आप सभी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं बस यही कहना और यही इसीलिए अवेयरनेस करना चाहूँगा आप सभी को कि किसी भी तरीके से वो आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो सभी आपके लिए, वो सब अपने जान को मुश्किल में डाल के, अपने परिवारों को छोड़ करके दूसरे के परिवार यानी आपको परिवार समझ करके आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। तो आप सभी को, हम सभी को मिलकर उनका सपोर्ट करना है और ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से उन्हें हम लोग हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि वो ही अभी हैं जो एक एक मरीज़ की सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़े योद्धा जो हैं अभी वो यही लोग हैं और हम लोगों से सिर्फ इतना ही तो रिक्वेस्ट की है कि घर में रहें। अभी हम लोगों को घर में रहने को मिला है, परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिल रहा है, बच्चों के साथ टाइम बिताने का मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, जैसे ही ये महामारी दूर होगी, फिर हम लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। फिर ना किसी के पास, परिवार के पास टाइम बिताने का टाइम होगा, ना बच्चे के साथ खेलने का टाइम होगा, ना ही 2 पल बैठ कर के मम्मी से बात कर पाएंगे, ना ही 2 पल बैठ कर के अच्छे से अपने धर्मपत्नी से बात कर पाएंगे। यानी अपने परिवार को टाइम देने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होगा। तो दोस्तों, एक अभी हम लोगों को एक अच्छा अवसर मिला है कि घर में हम लोग अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान दें, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। जब हम लोग नॉर्मल डे में होते हैं तो हम लोगों के बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं हम लोगों को पता नहीं होता है। दोस्तों, अभी हम लोगों को ये कोरोना ने एक मौका दिया है कि हम लोग घर में बैठ कर के इससे युद्ध करें, बाहर ना निकलें और इस युद्ध को जीत जाएं। और युद्ध जीतने के लिए हम लोगों को कितनी सुखद अनुभूति मिल रही है कि हम लोगों को अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, हर एक पहलू पे ध्यान देना है। जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों पे भी हमें ध्यान देना है, जो सक्षम हैं, जो जिनके पास है, जो गरीबों की मदद कर सकते हैं, तो अभी हम सबको उनकी भी मदद करनी है। दोस्तों, जो योग्य हैं वो कोशिश करें कि कम से कम हम एक गरीब को 3 टाइम का खाना खिला सकें। अगर इस तरीके से हर कोई करता है तो अगर मान लिया जाए कि एक योग्य व्यक्ति अगर अपने इंडिया में हम लोग जोड़ें, भारत में अगर हम लोग देखें तो कम से कम 50 करोड़ योग्य व्यक्ति हैं जो किसी गरीब को 3 टाइम का खाना खिला सकते हैं। ये मेरी अपनी राय है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर हम सभी मिल करके और किसी गरीब का, जो रिक्शा चालक है, जो एक मजदूर है और किसी तरीके से अभी वो नहीं कमा पा रहा है, उनके घर में दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों सरकार को जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, हम सभी को भी उन सब के लिए कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों, आज बस इतना ही, बस इतनी ही गुजारिश रहेगी कि आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों,
वक्त वक्त पर हाथ धोते रहें। साबुन का इस्तेमाल, साबुन से हाथ धोएं, हैंड वॉश से धोएं। जो लोग हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बिला वजह घर के बाहर ना निकलें। चीज़ दोस्तों कहना चाहूँगा कि जितने भी नए लोग हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो जो लेकर के आता हूँ आप सभी उसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।